नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जिले के पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मियों का वैक्सीनेशन किया। इसके लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर जाकर कर्मियों को टीका दे रहे हैं। आज सुबह धनबाद के ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप समेत कई अन्य पंप पर टीकाकरण किया गया, जहां कर्मियों ने कतारबद्ध होकर कोरोना का टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मियों को वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा निर्देश प्राप्त हुई थी कि जितने भी राज्य में पेट्रोल पंप वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी को कोरोना काल में सभी लोगों ने काम किया और एक्सपोजर भी ज़्यादा है इन लोगों का, तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, हित में फैसला लिया कि जितने भी पंप के ऑपरेटर हैं, नोजल मैन हैं, जो भी कर्मी हैं, उनके लिए एक स्पेशल डे करके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया। हमारे उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार और कहाँ धनबाद में भी चला? अभी तो पहले हम ग्रीन पेट्रोल पंप कर रहे हैं, उसके बाद फिर जिसकी वजह से वैक्सीन की उसकी जगह हम लोग सारे पेट्रोल पंप कर रहे हैं। लायंस क्लब ऑफ कतरास द्वारा संचालित फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन सैकड़ों लोगों तक रात्रि का भोजन कतरासगढ़ स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में लायंस क्लब इंटरनेशनल के जिलापाल सिद्धार्थ मजुमदार, डीपीआरओ शुभ्रा मजुमदार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने लायंस क्लब कतरास के इस कार्य को सराहा। क्लब के डॉक्टर स्वतंत्र कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन वर्ष भर चलता रहेगा, जिसमें दिहाड़ी मजदूर महिलाएं, रिक्शा वाले और अन्य जरूरतमंदों को रात्रि का भोजन कराया जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक ही उद्देश्य के लिए है, मानव जाति की सेवा। और मानव जाति की सेवा कोरोना काल में हर जगह में अपना अपना एक बदलाव आता है। यहाँ पर है एक फीड द हंगर, जैसे हमारे देव जी यहाँ पर हर लोगों को यहाँ पर खाना खिला रहे हैं स्टेशन में, उसी तरह फीड द हंगर। और दूसरा है पर्यावरण के लिए काम करना। हम लोग इस साल हमारा ध्येय है कि हम लोग 1 लाख सैपलिंग्स हम लोग लगवाएं, पौधे लगवाएं, और उसका साथ साथ में हम लोग देख रेख भी करें। थीम झरिया के गुजराती स्कूल में रविवार को टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ाई गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। यहां कई लोग बिना मास्क के ही पहुंचे थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि लोग वैक्सीन नहीं राशन लेने पहुंचे हैं। स्थिति यही रही तो कोरोना से जंग कैसे जीत पाएंगे। पहले अंदर में नंबर लगाया गया, उसके बाद बोला नहीं वहाँ से बोला कि बाहर में हो गए, तब से नंबर लगे हुए। देखिए नंबर कब आता है। क्या लगवाना है? पहला टीका लगवाना है। तो यहाँ पर अब प्रशासन नजर आ रहा है? नहीं, प्रशासन तो ये अंदर में देखे थे, अंदर चले गए, फिर पता नहीं किधर है। अजय इतना भीड़ हो रहा है, ऐसे में कोरोना को दावत दिया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है। गर्मी पड़ रहा है, गिर भी सकता है। बहुत आगे थे, अंदर से दौड़ाया गया तो हम लोग आ गए। हम लोग एकदम पीछे हो गए, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं है सर। क्या करना है? हम लोग सब कितना पीछे एकदम हम लोग कर दिए गया है। आगे देखिए भीड़ है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ किस लिए आए हो यहाँ पे? वैक्सीन लेना है सर, फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज। कल भी आए थे, कल भी नहीं मिला, कल भी वैसे ही झगड़ा उगड़ा हुआ, हम लोग को मिला नहीं। फिर सुबह से शाम तक बैठ के चले गए। आने के लिए सेकंड डोज तो क्या अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं, नंबर लाइन पे कतार में खड़े कर दिए हैं और आराम से हम लोग कतार में खड़े हैं। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ। काउंटर खुला है कि नहीं? नहीं, काउंटर नहीं खुला है। कितने बजे से टाइम? आपका टाइम कितने बजे दिया? टाइम तो कुछ नहीं दिए हैं, विदाउट टाइम से हम आए हैं। झरिया के 4 नंबर स्थित मां मंगला चंडी मंदिर परिसर में रविवार को भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने पौधरोपण कार्यक्रम किया,
जहां कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। रागिनी ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा, हम सभी को पौधे लगाने चाहिए। वृक्षों का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह से पर्यावरण का जो हमें हमारे बीच कमी है, ये कोरोना काल में देखने को मिली। तो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सभी क्षेत्रों में ये कार्य हो रहे हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि आने वाले काल में कोई समस्या ना हो। और बहुत सारा कार्यक्रम आया है जो हमारे जनता के हित के लिए काम हो रहा है। बाघमारा के रामकनाली में सीआईएसएफ के जवानों ने रविवार को छापेमारी कर 12 टन अवैध कोयला जब्त किया है, जिसे बीसीसीएल एरिया 4 के प्रबंधक को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ इंस्पेक्टर आदर्श कुमार ने बताया कि रामकनाली ओपी के समीप आउटसोर्सिंग माइन से कोयला चोरी कर जमा किया जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद सीआईएसएफ जवानों ने छापेमारी की है। करके थाना को लेकर के ये अवैध कोयला के विरुद्ध छापेमारी किया गया, जिसमें संभावित 5-6-10 टन के से कम ही मात्रा में कोयला बरामद किया गया है। अवैध कोयला साइकिल से लोग पहले माथा से निकालता था लोग, तो एक अवैध करके रखा था, उसी को विरुद्ध छापेमारी किया गया जिसमें कोयला बरामद किया। हाँ, इसी से सर पर उठा के महिलाएँ लोग लाती है। धनबाद करनी सेना ने घायल संतोष सिंह की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। करनी सेना के युवा अध्यक्ष राहुल सिंह के नेतृत्व में दहिया निवासी संतोष सिंह के लिए सहायता राशि जमा कर संतोष के परिजनों को दिया गया है। हम आपको बताएं कि संतोष सिंह के परिजनों ने 99 न्यूज से अपील करते हुए संतोष की जान बचाने के लिए गुहार लगाई थी। संतोष को एक सड़क हादसे में गंभीर चोट आई है, उसके इलाज के लिए 25 लाख की जरूरत है। राहुल सिंह ने कहा कि संतोष सिंह की मदद के लिए राजपूत करनी सेना 24 घंटे खड़ी है। इस नेक कार्य में करनी सेना के नगर अध्यक्ष गुरु सिंह, उपाध्यक्ष सागर सिंह, अभिषेक सिंह, निखिल सिंह, रोशन सिंह की अहम भूमिका रही। सीतामढ़ी में विधवा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर दोनों की शादी करवा दी। मामला सीतामढ़ी जिले के सन्नी सैदपुर प्रखंड के कोदरिया गांव का है, जहां विधवा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों के समक्ष प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले युवती की शादी किसी दूसरे लड़के से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद युवती और दीपक कुमार के बीच 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच बीते दिनों प्रेमी प्रेमिका से मिलने दीपक उसके घर पहुंचा था कि ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर पंचायत के मुखिया अवधेश शाह की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दोनों की अंतरजातीय विवाह करवा दी। मुजफ्फरपुर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के समीप आपसी वर्चस्व के लिए 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। एक तरफ से करीब 15 राउंड फायरिंग की गई, वहीं जवाबी कार्रवाई में भी दूसरे पक्ष के लोगों ने कई राउंड फायरिंग की है। लाठी डंडे और हॉकी स्टिक भी जमकर चले हैं। इसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलने पर अहियापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। औरंगाबाद में 16 साल के युवक की लाश मजरूखा पहाड़ पर एक पेड़ से लटकी बरामद हुई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव की है। स्थानीय लोगों ने देखा तो तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। युवक को फंदे से लटका देख उनके तो होश ही उड़ गए। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। वहीं इस घटना को पुलिस आत्महत्या बता रही है।
आरा शहर के मोती टोला मोड़ पर आज सुबह हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने बालू कारोबारी को गोलियों से भून डाला। इलाज के लिए शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक को काफी करीब से 5 गोली मारी गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। भोजपुर के 0 माइल भेलाई रेलवे क्रॉसिंग के समीप आज सुबह पानी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वह अपने घर से बाहर निकला ही था कि बाहर टूटे पड़े तार पर उसका पैर चला गया, जिससे वह मौके पर ही बुरी तरह झुलस गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के डीह गांव की है। मुजफ्फरपुर के काजू झंडा चौक के समीप सिर में गोली लगने से कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल की पहचान नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के आशुतोष कुमार के तौर पर हुई है। वह चिप्स फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर काम करते हैं। हालांकि गोली किसने मारी है इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जमशेदपुर के सहाय स्पंज कंपनी के बाहर खड़े हाईवा का खलासी 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर झुलस गया। सूचना मिलने पर पोटका पुलिस मौके पर पहुंची। खलासी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी उज्जवल महतो को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उसकी मौत हो गई। चंदनक्यारी के नीचू बाजार में एक युवक ने पंखे के कुंडी में गमछा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह युवक की मां की बेटे की लाश पर नजर पड़ी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद घटना की सूचना चंदनक्यारी थाना को दी गई। युवक ने ऐसा क्यों किया फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लोगों के अनुसार युवक मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व का था। ठनका की चपेट में आने से खूंटी जिले के कर्रा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरे झारखंड में 11 लोगों की मौत हुई है। कर्रा थाना क्षेत्र के लरता हुडू टोली में घटना घटी है। वहीं 2.5 साल का पोता अर्पणा मुंडा जो अपनी मां जयमा मुंडा की गोद में था वह सुरक्षित बच गया, जबकि मां की मौत हो गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।